वकील का काम होता है निशानदेही करे फलां सफ़े पे इस पैराग्राफ में, ये नहीं कि मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ। हमें डराए नहीं, आप सिर्फ वजाहत कर दें, मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ। तो बराए करम आप ये जो बार बात करते हैं ना, मेरी जाय मेरी मर्जी, मेरी नहीं है जब मैं चीफ जस्टिस हूं, तो बराए करम हम वकीलों को बहुत ही कदर करते हैं, मगर मेरा का लफ्ज ना इस्तेमाल कीजिए। अंग्रेजी में कहते हैं मी, माई सेल्फ एंड आई आर द 3 मोस्ट यूजलेस वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इसका मैं उर्दू में तर्जुमा नहीं कर सकता हूं, शायद आप बेहतर कर सकेंगे। आप गौर और फिक्र से, हम नहीं चाहते हैं कि आप फिलबदी कोई जवाब दे दें जो फिर आपके लिए मुश्किल हो। हम इसीलिए आपको हर सवाल नोट कर लीजिए, आराम से जवाब दे दीजिए। आप खुद अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं, हर सवाल के जवाब देने लगते हैं। हम तो सिर्फ आपसे सवाल पूछिए, नोट कर लीजिएगा आगे चल करके, ठीक है। हम देखें, हम एक दूसरे से बहस करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम आपके सुनने का, आपने चैलेंज किया है एक कानून को कि ये गैर आईनी है। ये बहुत फर्क होता है कि एक कहने के लिए कि मुझे ये कानून पसंद नहीं है। जरा आप प्लीज ना खामोश रहिए, 2 मिनट हम भी आपको सुन लेते हैं खामोशी से, आप भी थोड़ा सा तहम्मुल का इजहार कर लें। तो ये बहुत से कानून है, शायद मुझे भी नहीं ज़ाती तौर पे पसंद हो, ठीक है, मगर मैंने हल्फ उठाया है कि मैं आइन और कानून पे अमल करूंगा, ताकि अनलेस कि मैं उसको स्ट्राइक डाउन कर लूं कानून को, वो एक अलग बात है कि ये अल्ट्रा वायरीज द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आपने कहा माय पर्सनल ओपिनियन डजंट मैटर, तो आपकी भी पर्सनल ओपिनियन की कोई हैसियत नहीं है। आपको आईनी जवाब हर चीज का देना है कि ये इश्क, आपने एक बहस में एक आर्टिकल आइन का आपने रेफर नहीं किया कि ये किस आर्टिकल के तसादुम में है। दूसरी बात आपने जो बिल्कुल नजरअंदाज कर रखी है, ये हमने स्यूमोटो केस नहीं लिया। अगर हमारे हकूक पे इतना जबरदस्त वार पार्लियामेंट ने किया होता तो हमने बहुत सारे केसेस में हमने खुद भी उठा लिए केसेस को। ये तो आप हमारे तरह से वो डिफेंडर के तौर पे रूनुमा हुए हैं और कहा ये जंग मेरी है, ठीक है। ये सिर्फ प्रोसीजर मैटर है, किसमें किसी की राइट गायब नहीं हो रही, किसी की राइट, एक राइट कन्फर हो रही है, किसी की राइट छीनी नहीं जा रही है। तो बराए करम आर्टिकल 184(3) के दायरे में रहकर आपने, जिसका आपने एक लफ्ज नहीं जिक्र किया है, वो कहता है एनी मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। चलें जी, पब्लिक इंपॉर्टेंस तो एक वो है डिबेटेबल क्वेश्चन, हम ये कहूंगा आप कहेंगे वो है, मगर फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ये इसके प्रीएम्बल में उन्होंने फंडामेंटल राइट्स का तस्करा कर दिया है, जिसको आपने बस नजरअंदाज कर दिया, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप मेरे हकूक के लिए जंग लड़ रहे हैं, मगर ये मेरे हकूक और आपके हकूक की नहीं बात है, ये आइन की बात है और लोगों के हकूक की बात है। ये आर्टिकल 10(a) का हवाला देता है, आर्टिकल 25 का देता है। तो आप खड़े होकर अपनी राय, आप कॉलम लिखिए अखबार में, हमें सिर्फ और सिर्फ आइनी बहस कीजिए कि ये 184(3) का जो हम जो पावर आज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो 104, ये हम अपेलेट पावर नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कोई हाई कोर्ट ने कोई फैसला किया है जो हम बैठे हुए हैं एज ऑफ राइट अपील सुन रहे हैं, पिटीशन फॉर लीव टू अपील सुन रहे हैं। हम ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में बैठ गए, उसकी बहुत महदूद चीजें, मुझे बहुत सी चीजें कानून में शायद ना पसंद हो, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि जी इसको ऐसा कर लें कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आप बराए करम, आपने एक इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट से तो आपने कुछ बहस ही नहीं की अभी। जरा आप प्लीज, और हर बात को आप नोट कीजिए। अगर आप मैं नोट तो बस आप हर चीज को जवाब देने लगते हैं बगैर सोचिए। हर बात की बहुत अहमियत होती है। मेरे कोलीग की जो सवाल हैं वो बड़े अच्छे सवाल हैं, जरा गौर और फिक्र चाहते हैं और फिर जवाब देते हैं। अगर आप जल्दी से करेंगे फिर आपको दोबारा मौका नहीं देंगे, फिर कहेंगे अब मुझे अच्छा जवाब आ गया। फिर अब आप प्लीज 184(3) के तकाजे भी पूरे कर लें। आपकी बिल्कुल शुक्रिया।